हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। दिस इज़ आरती। फ्रेंड्स, आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट दिन है। वो ऐसे कि आज से ठीक 1 साल पहले मैंने यूट्यूब पे अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी। दैट मीन्स यूट्यूब के जर्नी को आज मुझे 1 साल कंप्लीट हुआ है। आई नो दैट आई एम वेरी इनफ्रिक्वेंट एंड इरेगुलर रिगार्डिंग वीडियोज़ अपलोडिंग, बट जो एक चीज़ है जो बहुत कॉमन चलते आ रही है, बहुत ही रेगुलर जो मेरे साथ हो रही है, वो है कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। एंड वही जो चीज़ है मुझे मोटिवेट करती है अपने वीडियोस बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। सो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट। ऐसे ही आप लोग मेरा साथ देते रहिए, मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। यही जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और गाइडेंस है जो हमारे मेंटर मिसेस बॉम्बेवाला मैम ने हमें दी थी, और वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। जीपैट 2021 में सिर्फ अभी 5 महीने बाकी है। मुझे रेगुलरली आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं। तो उस हिसाब से मुझे अंदाज़ा है कि प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी शुरू है बहुत से लोगों की। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होंगी। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आखिर के 1-2 महीने के आखिर के जो 1-2 मंथ्स है उनके भरोसे आप मत बैठो। आप प्लीज़ अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज बहुत से लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। देन आई नो कि अभी जो बाहर जो कंडीशन शुरू है, जो कोरोना वायरस की अभी कंडीशन शुरू है लॉकडाउन की, उस बीच बहुत से आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आप लोग एक पॉजिटिव चीज़ ये देखोगे कि आप लोगों के पास में जो है टाइम बहुत अवेलेबल हो गया है, क्योंकि जब हम लोग जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो हम लोगों को कॉलेज भी करना होता था। एंड कॉलेज में आराम से 7 to 8 आवर्स डेली आपके चले जाते थे सिर्फ कॉलेज अटेंड करने में। तो आप लोग अगर देखना चाहो तो एक पॉजिटिव चीज़ आप लोगों के साथ वो हुई है कि आपको टाइम अवेलेबल बहुत हो गया है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि जब मैं आप लोगों के लिए रेफरेंस बुक्स का वीडियो बना रही थी तो उस टाइम मैंने आप लोगों का जो है पीसीआई सिलेबस देखा। तो मुझे एक बात ध्यान में आई, वो ये कि पीसीआई सिलेबस में जो है 3rd ईयर तक बहुत से मेजर टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। लाइकवाइज जो हमें जो था फाइनल ईयर में हम लोगों ने सिस्टम्स की फार्माकोलॉजी पढ़ी थी, आप लोगों ने शायद वो 3rd ईयर में पढ़ ली है। लाइक ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो हम लोगों ने फाइनल ईयर में पढ़ा था वो आप लोग 3rd ईयर में पढ़ चुके हो। देन एक चीज़ ऐसी कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्वालिफाई ही होना है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ क्वालिफाई होना काफ़ी नहीं है। क्वालिफाई होने के साथ साथ आपको एक अच्छा स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। देखो, रैंक हमारे हाथ में नहीं होती है, रैंक हमारी क्या आनी चाहिए वो हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन स्कोर हमारे हाथ में होता है। तो आप अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने स्कोर पे फोकस करो। बिकॉज अगर आपका ऐसा है कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए अपने मास्टर्स के लिए, एम.फार्म करने के लिए आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, लेकिन आपको कम फीस में अच्छा कॉलेज चाहिए, तो इसलिए आपको जो है जीपैट अच्छे स्कोर से, अच्छे रैंक से क्वालिफाई करना मस्ट है। ठीक है। तो एक जो चीज़ थी वो यही कि आपको स्कोर पे फोकस करना है, प्रिपरेशन करनी है। देन इस टाइम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, जिन लोगों ने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जो लोग पहले से रेफरेंस बुक्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूज्ड टू दोज बुक्स, उनके लिए रेफरेंस बुक्स हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग अभी जिनको अभी अभी टेंशन आ रहा है और जिनको अभी अभी प्रिपरेशन करने की इच्छा हो रही है, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आप डायरेक्ट जो है रेफरेंस बुक्स रेफर मत करना। एटलीस्ट जो बुक्स हार्ड लैंग्वेज में है, आपको लगता है कि इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी टफ है, वो बुक्स तो आप लोग रेफर अभी मत करना। क्योंकि आप लोगों के पास में अभी तक आपने कुछ प्रिपरेशन की नहीं थी, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, और आप पूरा सिलेबस अगर कवर करना चाहो तो रेफरेंस बुक्स में से पूरा सिलेबस अभी कवर नहीं कर पाओगे। रेफरेंस बुक्स में से आपको बस अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल्स है वो पढ़ना है। देन आपका जो सिलेबस है वो आप जितना कॉम्पैक्ट कर पाओ उतना करो। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल जो है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी, आपको पता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप वही क्लास ऑफ ड्रग, वही जो डिसीज है आप वो फिर से पढ़ने वाले हो। फार्माकोलॉजी में आप वो पढ़ चुके हो, तो आप दोनों को मर्ज करो, दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ो। जो फार्माकोलॉजी में आप पढ़ चुके हो, लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ड्रग का, एडवर्स इफेक्ट, वो आपको फिर से मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपके पास बचता यही है कि आप जो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स,
देन स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल, दैट ड्रग मॉलिक्यूल जो है उस पर आप फोकस करो, ठीक है। तो ये हो गया कि आप लोग अपना जो सिलेबस है वो जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट करो और जितना हो सके उतना सिंपल वे में करो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना हो पाए उतना सिंपल वे में आप पढ़ने की कोशिश करो। बेसिक आइडियाज़, बेसिक कंसेप्ट जो है वो ध्यान में रखो। एंड एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उन्होंने अपनी शॉर्ट नोट्स बनाई होंगी, कुछ फ्लो चार्ट्स, कुछ टेबल्स उन लोगों ने अपने ज़रूर बनाए होंगे। तो आप लोग जो है उन टेबल्स को, उन फ्लो चार्ट्स को जो है रेगुलर रिवाइज करते चलो, और बाकी भी जो आपकी बुक है, जो आपकी नोट्स है, उसको आप रेगुलर रिवाइज करते चलो। साथ ही साथ जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी करनी है, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आपको ध्यान देना है, वो है कि एमसीक्यू सॉल्विंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एटलीस्ट 200 to 300 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। सिर्फ सॉल्व नहीं करने हैं, उनके जो है करेक्ट आंसर अलॉन्ग विथ उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान में रखना है। सब कुछ आपको समझना है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करनी है। खुद का जो है पूरा एनालाइज करना है। आप बाकायदा आप एक टेबल बना लीजिए, एक पेपर पे आप टेबल बना लो, उस पर आप लिख लो कि आपने आज कौन से नंबर की मॉक दी है। फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट नंबर 1, देन आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट है, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, देन आपका स्कोर क्या है, आपका निगेटिव में कितना जा रहा है। क्योंकि जीपैट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, तो आपको निगेटिव मार्किंग पे स्पेशल ध्यान देना है। बहुत से मैंने देखे हैं, इनफैक्ट मैं भी स्टार्टिंग में अपने जीपैट प्रिपरेशन के डेज में जो है निगेटिव मार्किंग में मेरा स्कोर जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि निगेटिव में आपके मार्क्स ना जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है मॉक टेस्ट अभी सॉल्व करना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दीजिए, और खुद को एनालाइज करते चलिए कि आप कितने परसेंट क्वेश्चन 125 में से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें से कितने परसेंट आपका राइट आ रहा है, कितने परसेंट रॉन्ग जा रहा है, और कितने परसेंटेज आप जो है स्कोर कर पा रहे हो आउट ऑफ 500, ठीक है। तो ये सब बातें आपको खास ध्यान रखनी है। और एक मेन बात जो है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स लाइक 2020 और उसके पहले के क्वेश्चन पेपर आपको अच्छी तरह से करना है। मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आप जो है जीपैट कंपेनियन बाय इनामदार मैम आप यूज़ कर सकते हो। उसमें खास बात यह है कि आपको पेपर तो मिलेंगे, साथ ही साथ उनके करेक्ट आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन। क्योंकि अभी से अगर आप 3 घंटे बैठ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अगर आदत डाल रहे हो, ठीक है आपके पास लैपटॉप नहीं है या कुछ नहीं है, पीसी अपना कंप्यूटर नहीं है, कोई बात नहीं है, आप मोबाइल से कर लो। आजकल तो मोबाइल में भी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होती है। तो लेकिन आप जो है 3 घंटे कंटिन्यूअसली बैठ करके पेपर सॉल्व करने की आदत अभी से डालो। ट्रस्ट में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को साल भर उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलती है। जब वो लोग अपने क्लासेस में या घर पे बैठ करके टेस्ट देते हैं उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं पता नहीं उनको क्या हो जाता है, और अच्छे खासे जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं वो लोग भी कम मार्क्स लेकर के, कम स्कोर लेकर के आ जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा आपके साथ ना हो। इसलिए आप अभी से जो है प्रिपरेशन करो और अभी से जो है प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की, क्वेश्चंस की। मॉक टेस्ट जितनी ज़्यादा हो सकती दो और खुद को एनालाइज करो। तो यही मुझे आज कहना था कि आपको 5 ही महीने बाकी है एग्ज़ाम को, और अपने स्टडीज़ पे जो है आप फोकस करो। तो ऑल द बेस्ट। बाकी अगर कुछ ज़रूरत हो तो मैं तो हूँ ही यहाँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।